बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दमिश्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 साल बाद 635 ईस्वी में फतह हुआ। शहर में दुनिया की कदीम तरीन शाहराह सिराते मुस्तकीम के करीब जमीन का एक मुकद्दस कता था। ये किता अराजी जमाना कदीम से मुतबर्रिक चला आ रहा था। रूमियों ने अपने दौर में इस जगह खूबसूरत माबद बनाया। ये वहाँ सदियों तक इबादत करते रहे। ईसाइयों का दौर आया तो ये जगह उनके कब्जे में चली गई। पादरियों का ख्याल था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो वो आसमान से इस मकाम पर उतरेंगे। पादरियों ने मकाम की निशानदही के लिए वहाँ एक चबूतरा बना दिया। शाम जब मुसलमानों के कब्जे में आया तो ये भी इस मकाम पर इबादत करने लगे। यूं ये जगह तमाम मजाहिब के लिए मुकद्दस हो गई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक का दौर आया तो वहाँ दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद बनाने का फैसला किया गया, लेकिन पादरी इस जगह को खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। मज़ाकरात हुए। बादशाह ने दमिश्क में शानदार चर्च और जमीनों के बदले पादरी को राजी कर लिया। वलीद बिन अब्दुल मलक को जगह मिल गई, मगर ईसाइयों ने ये शर्त रखी कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकामे वापसी को नहीं छेड़ेंगे। आप देख रहे हैं इल्म की बात चैनल और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकामे वापसी के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो किस तरह से सीढ़ी की डिमांड करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। खलीफा ने शर्त मान ली। खलीफा ने जमीन मिलने के बाद वहां पर शानदार मस्जिद तामीर कराई। तामीर पर 10 साल और 11 मिलियन सोने के सिक्के लगे। ये मस्जिद जामिया उमैया कहलाती है। ये 1300 साल गुजरने के बाद भी मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के सर मुबारक भी जामिया उमैया में मदफून हैं। मस्जिद के 3 मीनार हैं। ये तीनों मीनार बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मस्जिद का मशरकी मीनार ऐन उस जगह बनवाया जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे। ये मीनार सफेद रंग का है और लोग इसे मीनारे ईसा भी कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल शाम पर हमला करेगा। हजरत इमाम मेहदी भी दमिश्क तशरीफ ले आएंगे। मुसलमान दज्जाल के मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। असर का वक्त होगा। बाज रिवायात के मुताबिक फजर का वक्त। नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही होंगी और अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफेद मीनार पर उतर आएंगे। वो जर्द रंग की 2 चादरों में मलबूस होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमैया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुतालबा सुनकर हंसेंगे कि हुजूर आप आसमान से जमीन पर तशरीफ ले आए हैं, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए। क्या ये बात अजीब नहीं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं इस वक्त आलमे असबाब में खड़ा हूँ और आलमे असबाब में मैं हूँ या आप मोहताज होते हैं। लोग ये सुनकर सुबहान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कदम मुबारक को जमीन पर रखेंगे। इमाम मेहदी की इमामत में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दज्जाल के साथ मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक ये वाकया इसी तर्ज पर बयान होता है। फिर ये सवाल आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा? इस हवाले से तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सवाल फिर ये पैदा हुआ कि आप इस दुनिया में आकर क्या करेंगे? नीज इमाम मेहदी कौन है? क्या वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है या कोई अलग शख्सियत का नाम है? क्या वो इस दुनिया में पहली बार आएंगे?
इन सवालात के बारे में जरा तफसील से बताइए। अब इस हवाले से हम अहम मालूमात आपको देते हैं कि आखिरी जमाने में कुर्बे क़यामत हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उनके ज़हूर के 7 साल बाद दज्जाल निकलेगा। उसके बाद उसको कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दमिश्क में होगा। ऐन उस वक्त जबकि फजर की नमाज या अकामत हो चुकी होगी। जामा दमिश्क के शर्की मीनार के पास तशरीफ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम अपने दोनों हाथों की हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। इनकी तशरीफ आवरी पर हजरत इमाम मेहदी जो के मुसल्ले पर मौजूद होंगे पीछे हट जाएंगे और उनसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी को हुक्म फरमाएंगे कि नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की अकामत आपके लिए हुई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का मकसद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है, जिसका खुलासा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया मौकफ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। अल्लाह ताला उनके जमाने में इस्लाम के अलावा तमाम मिल्लतों को हलाक कर देंगे और अल्लाह ताला उनके जमाने में दज्जाल को हलाक कर देंगे। इस जमीन पर अमन व अमान का दौरा होगा। शेर ऊंटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ चरते फिरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 बरस ठहरेंगे, फिर उनकी वफात हो जाएगी। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनको दफन कर दिया जाएगा। इमाम मेहदी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे और नजीबुत तरफैन सैयद होंगे। मदीना मुनव्वरा में उनकी पैदाइश और तरबियत होगी। उनका नाम नामे मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। वो शक्ल सूरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते होंगे। वो नबी नहीं होंगे और ना उन पर वही नाजिल होगी, ना वो नबूवत का दावा करेंगे, ना उनकी नबूवत पर कोई ईमान लाएगा। मक्का मुकरमा में उनकी बैत खिलाफत होगी और बैतुल मक़दस उनकी हिजरत गाह होगी। बैत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 बरस की होगी। उनकी खिलाफत के 7वें साल दज्जाल निकलेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों हलाक होगा। हजरत इमाम मेहदी के 2 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मय्यत में गुजरेंगे और 49 बरस की उम्र में उनका विसाल होगा। आपके वसाइल और उनके हल में ये तमाम तर बातें दर्ज हैं। इस तमाम तर इबारत से ये बात मालूम हो गई कि हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 अलग अलग शख्सियत हैं और हजरत इमाम मेहदी दुनिया में पहली बार तशरीफ लाएंगे। याजूज माजूज और दज्जाल का जमाना अलग अलग होगा। दज्जाल का ज़हूर हजरत मेहदी के जमाने में होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबेलुत पर कत्ल करेंगे और याजूज माजूज का खरूज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी हजरत मेहदी के विसाल और दज्जाल के हलाक होने के बाद होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से हलाक कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन आलमी असबाब के बारे में जो कि जावेद चौधरी ने अपने कालम में लिखे हैं। वो कहते हैं कि मैंने जब किताबों में ये वाकया पढ़ा तो आलमी असबाब की सारी थ्योरी समझ में आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार हैं। हम पूरी जिंदगी रूहानी मौजों का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में ये तक फरामोश कर बैठते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। वो अपने असा से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलमी असबाब के तकाजे नरम ना कर सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन अम्पायर के असबाब का मुकाबला ना कर सके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन उन्हें भी आलमी असबाब में तलवार, घोड़े, ज़राबख्तर, ऊंट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। ये भी अपना दिफा करते रहे, ये भी जंगे लड़ते रहे और ये भी पेट पर 2-2 पत्थर बांधते रहे। उन्हें भी साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, मुआहिदों, जोड़ तोड़ और मुआश की जरूरत पड़ती रही। ये भी तिजारत फरमाते रहे, ये भी अपने हसब नसब पर फख्र करते रहे और ये भी अपने घर आबाद करते रहे। आप किसी दिन फिरके और मसलक की ऐनक उतार कर सीरत का मुतालिया कीजिए, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कोई सब स्टैंडर्ड चीज इस्तेमाल नहीं की। दोस्त बनाए तो शानदार लोगों का इंतखाब किया, गुलाम, खादिम और कनीजें चुनी तो तहजीब, शाइस्तगी और मुरव्वत के शाहकार पसंद फरमाए। आपने पूरी जिंदगी कमजोर तलवार ना खरीदी और ना ही बीमार घोड़े और लागर और ऊंट पर सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने लिबास भी हमेशा साफ सुथरा और बेदाग पहना और रहाइश के लिए शहर भी मोतदल, पुरफिजा और मरकजी पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर आलम असबाब में असबाब का पूरा ख्याल रखा। अच्छा खाना खाया, अच्छा फल पसंद फरमाया, अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और इस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अब गौर कीजिए, अरब हमला आवरों से मुकाबले के लिए शहरों से ज्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर के मौका पर मदीना से 156 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में खैमाजन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा उहुद के मौका पर भी उहुद के पहाड़ पर चले गए। तो दोस्तों, बात ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर हम अपनी इस दुनिया की हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, बल्कि अपनी आने वाली अपनी अब्दी जिंदगी को भी संवार सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत।